देखिए सिन्हा साहब, आप अपने लड़के को लेकर ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। अरे अरे कपूर साहब, नमस्कार नमस्कार। भाई क्या बात है, आज अकेले अकेले? बेदी साहब नजर नहीं आ रहे? वो क्या है, बेदी साहब तो फॉरेन गए हुए हैं ना, कनाडा। अच्छा अच्छा। आप भी बहुत दिनों के बाद नजर आए मंत्री जी। अरे अब क्या बताएं कपूर साहब, हम पॉलिटिशियंस की लाइन ही कुछ ऐसी है भाई, हमें अपने बारे में सोचने को तो वक्त ही नहीं मिलता। अब लोगों के बारे में सोचो, जनता के बारे में सोचो, पूरे देश के बारे में सोचो। भाई इन सब के बारे में सोचते सोचते हम लोग अपने फायदे के बारे में तो सोच ही नहीं पाते जी, सोच ही नहीं पाते। ये तो है जी, ये तो है, आप लोगों को सोचना बहुत पड़ता है नहीं? हाँ कपूर साहब, यह बात सच है कि यह सोचते हैं देश और जनता के फायदे के लिए, तो फायदा आता है इनका। बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं जनाब आप हम पर। अरे भाई देश और जनता के बारे में सोचते सोचते अगर कुछ सुविधाएं या कुछ फायदे हम अपने लिए जुटा लेते हैं तो कौन गलत काम करते हैं भला? है आजकल कौन अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता? मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं। अब अपने कपूर साहब को ही ले लीजिए। है भाई, इतनी बड़ी कोठी और बंगला होने के बावजूद भी ये पैसे को दांत से पकड़ने से नहीं चूकते हैं। आज के अखबार में वो पैम्पलेट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं तो क्या है जी पैम्फलेट? अब बनिए मत कपूर साहब। हैं? अरे भाई आपके बंगले में ओपनिंग सेरेमनी है आपके ब्यूटी पार्लर की और आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं। हाँ हाँ वो कपूर साहब, यूं तो लेडीज आजकल घर घर में ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गई, तो आपके यहाँ भला क्या कमी थी? नहीं जी, वो बच्चे अगर कुछ करना चाहें तो अब उनको डिस्करेज तो नहीं करना चाहिए ना जी। अब हमारी नूहें बच्चियों की तरह हैं, छोटी नूह तो काम करती है सर्विस, हो बड़ी के बच्चे बड़े हो गए तो उसने सोचा मैं भी कुछ काम करूं तो दिल लगा रहेगा, बस और क्या है। अरे रहने दीजिए कपूर साहब, रहने दीजिए। ये दिल लगाने का तो एक बहाना है, बस बहाना। असली चीज तो है लक्ष्मी, पैसा। जैसे भी आए, जितना भी आए, जहां से भी आए, आता रहे, बस आता रहे। हाँ। चलता हूं जी। ठीक है, आते रहिएगा। इतनी बड़ी कोठी और बंगला होने के बावजूद भी ये पैसे को दांत से पकड़ने से नहीं चूकते हैं। आज के अखबार में वो पैम्पलेट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे भाई आपके बंगले में ओपनिंग सेरेमनी है आपके ब्यूटी पार्लर की और आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं। असली चीज तो है लक्ष्मी, पैसा। जैसे भी आए, जितना भी आए, जहां से भी आए, आता रहे, बस आता रहे। हाँ। राजी, राजी, क्या बात है? आज बहुत देर लगा दी सिर से आने में। हाँ बस ऐसे ही जरा। लीजिए। नहीं सोमा, आज मन नहीं है। क्या बात है प्राजी, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। पुत्र, घर घर में पैम्फलेट बंट चुके हैं कि कपूर हाउस में ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। सोमा पुत्र, जब अपने ही घर की बात पब्लिक के मुंह पर आ जाए ना, तो घर वालों को घर पर ही कोई इख्तियार नहीं रहता है। बाबूजी, बोलिए ना। अरे बोल ना। चाची, चाय जी कहाँ है? चाय जी तो सुबह से बाहर गई है पुत्र, शाम तक आ जाएंगी ना? हाँ। क्यों, कुछ काम था? हाँ वो क्या था चाची, जो ब्यूटी पार्लर इसने खोला है ना, आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है जी। तो बाबूजी ये चाहती थी कि वो चाय जी के हाथ से हो, चाय जी फीता काटे जी। और पता है बाबूजी इसने नाम क्या रखा है? कृष्णा ब्यूटी पार्लर। कहती है जैसे कृष्णा ट्रांसपोर्ट आज तक खूब फला फूला है, वैसे ही कृष्णा ब्यूटी पार्लर भी। पुत्र जी, आप लोगों ने ये पार्लर घर में खोल लिया है, ठीक है,
लेकिन एक बात मेरी सुन लो, ये फीता चाय जी नहीं काटेंगी। हाँ हाँ, चाची क्यों आएंगी? अगर यही शिवानी ने किया होता तो चाची क्या घर के सभी आते जैसे पार्टी में आए थे? नहीं पुत्र, रहने दो चाची। आप सब लोग मिलके, घर के सब लोग मिलके मेरे बरसों के किए कराए पे पानी फेर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, आज फीता कटेगा और जरूर कटेगा, और वो भी किसी बड़े हस्ती के हाथों। चलो जी, चलो। कृष्णा ब्यूटी पार्लर। वाह जी वाह, कितना बड़ा ऑनर दिया है चाय जी को। कृष्णा ब्यूटी पार्लर का फीता काटने के लिए। कृष्णा ब्यूटी पार्लर, केयर ऑफ कपूर हाउस। भाभी, हाय पिंकी। अरे कॉलेज नहीं गए? बस निकल रही थी। ओके। कुछ चाहिए? नहीं भाभी, शिवानी दीदी आपकी फ्रेंड है ना? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर आप उनसे बातें क्यों नहीं करती? करते हैं, मगर शिवानी से बात करने में तब मजा आता है जब हम एकदम फ्री हों। हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो फिर कीजिए ना। अभी अभी नहीं पिंकी, अभी बहुत काम पड़ा है। भाभी प्लीज। अच्छा पिंकी, थोड़ी देर में कर देंगे। ओके? अच्छा, तो फिर उनका टेलीफोन नंबर दीजिए ना। क्यों? तुझे क्यों चाहिए? अब समझी, ये शिवानी शिवानी की रट क्यों लगाई हुई थी? ए, शशि से मिलना है। हाँ, वो क्या भाभी के? समझ गई, हम सब समझ गए। अब मेरा कोई काम नहीं होने वाला। आजा। भाभी प्लीज भाभी। नहीं करूंगी, बोला ना। फॉर माई सेक। नो। हेलो, हाय शिवानी, राधिका बोल रहे। हाय हाय राधिका, 100 साल जिएगी तू, 100 साल। अभी बस तेरा ही जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? शशि कह रहा था कि राधिका भाभी को फोन करो, राधिका भाभी को फोन करो, और तू 1000 साल जिएगी। मगर एक बात बता शिवानी, ये शशि मुझे फोन लगाने क्यों कह रहा था? अरे यार, सेम ओल्ड स्टोरी। शशि सोते जागते सिर्फ पिंकी के ड्रीम्स देखता रहता है। और इस पिंकी को शशि के। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों बीच में से हट जाते हैं और इन दोनों को बात करने देते हैं। ठीक है? ओके। भाभी, भाभी प्लीज भाभी, भाभी भाभी डोंट बी नॉटी प्लीज प्लीज। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? मैंने पूछा कि तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और मैं ठीक हूँ। स्टूपिड। सिर्फ इतना कहने के लिए शिवानी भाभी को तंग कर रहे थे? अब कुछ बोलोगे भी या नहीं? ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ। प्लीज प्लीज फोन मत रखना। मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे? अगर अब यूं ही सोचते रहोगे या आगे भी कुछ कहोगे? ठीक है, मैं ही कह देती हूँ। शशि, आई वॉन्ट टू मीट यू। वही तो मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहने वाला था। आज मेरी क्लासेस 3 बजे खत्म होंगी। कॉलेज की गेट में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और सुनो, लेट मत होना, समझे? बाय। बाय। स्टूपिड।
हाय। ओह हाय हाय। लाए हो? क्या? तुम नहीं लाए? कुछ लाना था क्या? क्योंकि तुमने भी मुझे फोन पर कुछ नहीं बताया और शिवानी भाभी ने भी नहीं कहा कि मुझसे पहली बार मिलने आए हो और एक गुलाब का फूल तक नहीं लाए। गुलाब। ओह आई एम सो सॉरी। मैं जस्ट एक मिनट। नहीं नहीं, रहने दो। नहीं, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाय। थैंक यू। अब चलो भी। कहाँ? क्यों, दिन भर यहीं खड़े रहोगे? कहीं घुमाओगे फिराओगे नहीं? आइए सर आइए। नमस्कार नमस्कार। भाई वाह, देखा तुमने कपूर साहब का बंगला तो बड़ा शानदार, लेकिन वो है कहाँ? जी वो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें अपने कमरे में। भाई सवेरे सैर पर तो मिले थे, भले चंगे थे, क्या हुआ उन्हें? जी मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ, मैं अभी आई। हाँ बाबूजी चलिए ना, मेहरा साहब आपको पूछ रहे हैं। मेहरा? कौन मेहरा? नेताजी और कौन? जब चाय जी ने रिबन काटने से मना किया तो मुझे उन्हीं को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो जाओ कटवाओ ना फीता, राजी को क्यों परेशान कर रहे हो? हैं? देखिए जो घर में हो रहा है सो हो रहा है, मैंने सोचा कम से कम बाहर वालों के सामने तो सब कुछ ढका रहेगा। अरे मेरे प्राजी की परजाई जी की गली मोहल्ले में इतनी शोहरत फैलाने के बाद अब क्या ढकेगी तू? क्या ढकेगी तू? भाई वैसे करण बाबू, आपका ये ब्यूटी पार्लर खोलने का आइडिया हमें बहुत पसंद आया। हमारी श्रीमती जी के लिए तो ये सोने पर सुहागा है, करीब का करीब और सस्ता का सस्ता। कपूर साहब कहाँ हैं? जी वो दवाई खाकर सो गए हैं, तो कैसे उठाती ना। आप रिबन काटिए ना सर। एक मिनट। लाइए। आइए अंदर आइए। भाई वाह, ब्यूटी पार्लर तो आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा छोटा। खैर घबराइए नहीं, हम इसे बहुत बड़ा बना देंगे। भाई आपकी एक रेगुलर कस्टमर तो है ही हमारी श्रीमती जी, बस इन्हें जरा खूबसूरत बनाते रहिएगा। वैसे ये कौन है? ये मेरी हेल्पर्स है। क्या नाम है इनका? मीना और रेशमा। बड़ी सुंदर। आपसे कम। आइए सर, थोड़ा जलपान हो जाए। भाई वैसे तो आज हमारा उपवास का दिन है, लेकिन आप कहते हैं तो कुछ ले लेते हैं। नहीं सर, चलिए ले लीजिए। चलिए आइए सर। ये सब आपके ढील देने की वजह से हुआ है। हमेशा हाँ जी, कभी ना जी कहना सीखा होता तो ये नौबत नहीं आती। ओए किसी ने पूछा मेरे से? हैं? करण ने, अनीता ने? पूछते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता अगर शिवानी नौकरी करने नहीं जाती तो। लो हम छोटी नौकरी करने चली तो बड़ी क्यों पीछे रहे? चुप करा यार इन्हों।
अब तो ये घर में रोज ऐसा ही होना है। अब बस कर, रोएगी तो सांसें कैसे लेगी? नहीं लेनी मैंने कोई सांसें, ले चुकी जितनी लेनी थी मैंने सांसें। परजाई जी ऐसा नहीं कहते। परजाई जी, अब हमें किसी के बीच कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पानी सिर से गुजर चुका है। अब तो बस दीवारें भी गिरने लगी है। ओए खबरदार, जिस दिन ऐसा होगा ना, वो दिन देखने के लिए तक लोग जिंदा नहीं रहेगा। क्या बात करता तू? शुभ शुभ बोला कर यार, शुभ शुभ बोला कर। अबा, मैं क्या कह रहा था? क्या बात है अबा? कुछ नहीं, I'm feeling a little uneasy. मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं, उन्हें मत बुलाओ। उन्हें क्यों परेशान करते हो? उनको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? आखिर डॉक्टर है वो। यू जस्ट रिलैक्स, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। Okay. आभा जरा धीरे चलो और ये हील्स डालना बंद करो अब। नहीं मम्मी, अब कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी मिस्टर तुलसियानी के साथ जो मीटिंग थी वो तो अब गई ना। देखा कैसे हंस रही है दांत दिखाकर ई करके। अगर पहले ही पता होता कि काका के पास मंगवा कर रगड़ा पेटीज भेलपूरी ये सब अनाप शनाप खाया है तो यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो अच्छा ही हुआ ना आ गए तो। वैसे भी शादी के बाद आज हम पहली बार मम्मा के साथ बाहर निकले हैं। क्यों मम्मा? हाँ, रोको, गाड़ी रोको। हाँ डॉक्टर है। जी नहीं, मेरी मम्मी डॉक्टर है। साहब एक आदमी उधर बेहोश पड़ा है, जरा एक बार देख लेते तो। मम्मी? हाँ? मामा वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा है, अगर आप देख लेती तो। हाँ बेटा। हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे एक मिनट जरा भाई साहब जगह देना, एक मिनट। हटो। हटना भैया। बेटा इसको जरा सीधा करना। जी मामा। हरमेश? हरमेश?